नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी स्वास्थ्य उपयोगी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी सेहत को बिना दवा के अन्य सहायक विधियों द्वारा सही रखना चाहते हैं। त्रिफला चूर्ण, इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ कि त्रिफला चूर्ण एक तो तैयार आता है बाज़ार में, अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग वजन से और अलग अलग रेटों से। सामान्यतः बाज़ार में मिलने वाला जो चूर्ण होता है वो जो है उसमें 3 द्रव्य जो होते हैं, त्रिफला के मुख्य 3 द्रव्य होते हैं। चौथा द्रव्य तो उसमें मिलाकर फिर इस्तेमाल किया जाता है। चौथा द्रव्य उसमें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। चूर्ण में 3 ही होते हैं, चौथा उसमें साथ में नहीं मिलाया जाता। चौथा क्या है, कैसे है, वो भी इसमें बताऊँगा। तो जो बाज़ार में चूर्ण आता है उसमें जो अनुपात है तीनों द्रव्यों का, हरड़, बहेड़ा और आंवला, पीली हरड़ उसमें होती है, तो वो तीनों द्रव्य बराबर की मात्रा में होते हैं। 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम, जो तीनों बराबर के। ठीक। लेकिन जो इसमें विधि बताई जा रही है, मैंने 2 जगह पढ़ी है अलग अलग। एक जगह पढ़ी है 1:2:3, यानी कि 1:2:3। अगर 10 ग्राम अरहर ले रहे हैं, 20 ग्राम बहेड़ा और 30 ग्राम आंवला। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि 10, 20 और 40, यानी कि 10 ग्राम अरहर, 20 ग्राम बहेड़ा और 40 ग्राम आंवला, यानी कि वो दोनों मिलके भी आंवले से ज़्यादा नहीं हुए। 10 और 20 30 ग्राम ही है और उधर वो जो 40 ग्राम। जो अरहर बहेड़ा का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा गर्म स्वभाव होता है और उसको दाबने के लिए आपके आंवला। कायाकल्प चूर्ण इसको कहा जाता है। 1 वर्ष तक कहते हैं इसका तरीके से सेवन, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीके से सेवन इसका कर ले तो उस व्यक्ति का कायाकल्प हो जाएगा। इस तरह से कहा गया है। अगर आप में संयम हो और आपको सूट करता हो तो इसको कर सकते हैं। 6 तरीके का इसने सेवन बताया है इसको, ठीक है ना। किस किस समय में, किसे 2-2 महीने की ऋतुएं मानिए, आजकल तो ऋतुएं 3 ही रहेगी, वो बदलती ऋतु तो उसमें पता ही नहीं लगती। लेकिन इसमें जो पुराने हिसाब से बताई है वो ये है कि ज्येष्ठ और आषाढ़, अब ज्येष्ठ जो है, बैसाख चल रहा है, ज्येष्ठ शुरू होने वाला है ना। तो इसने जो समय दिया है 14 मई से 13 जुलाई तक, जो अब आने वाला है। ठीक है, अब आज ख़त्म होने वाला है महीना 1-2 दिन में ही, तो 14 मई से 13 जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु बताई है। और इसमें मिलाई जाने वाली वस्तु है गुड़, यानी कि 10 ग्राम अगर चूर्ण लिया तो 2.5 ग्राम इसमें, 1/4 भाग इसका, यानी कि 2.5 ग्राम गुड़ की डली उसमें लेकर इसको पानी के साथ लिया जाना है। ठीक। इसके बाद है 14 जुलाई से लेके 2 महीने बताएं, सावन भादो वर्षा ऋतु आ गई। 14 जुलाई से 13 सितंबर तक, तो इसमें मिलाना है सेंधा नमक। सेंधा नमक का मात्रा दी है इसमें 1/8 भाग, यानी कि 10 ग्राम चूर्ण है तो उसमें से 1.25 ग्राम आपको उसमें नमक मिलाना है, सेंधा नमक। उसके साथ पानी से सेवन करना है। सुबह सुबह, रात में सोते समय लें, सबसे आखिरी में। ये सबसे इसका लेने का तरीका है। इसके बाद है 14 सितंबर से लेके और 13 नवंबर तक, 2 महीना, अश्विन कार्तिक। तो इसमें देसी खांड, जो लोग खांड का मतलब समझते हैं, वो पकी हुई शक्कर अलग ही उसको घी में पका के करते हैं, तो वो है 1/6 भाग। 1/6 भाग ये है। तो इसमें 15 90 कर लें, तो 1.5 ग्राम खांड डालनी है 10 ग्राम चूर्ण में। कितनी? 1.5 ग्राम खांड डालनी है 10 ग्राम चूर्ण में। उसके साथ इसका पानी से सेवन करना रहा। इसके बाद है 14 नवंबर से 13 जनवरी, है ना, हेमंत ऋतु, ये इसने कहा, है ना। तो आपके शरद ऋतु आएगी, इसके बाद हेमंत ऋतु जो है। अब आजकल हेमंत ऋतु का तो नाम कोई जानता ही नहीं है, पर अपन यहाँ तारीख दे रहे हैं 14 नवंबर से 13 जनवरी। तो इसमें मिलाना है उस समय में सौंठ का चूर्ण। सौंठ का चूर्ण भी इतना ही, 1.5 ग्राम चूर्ण और 10 ग्राम, 1.5 ग्राम सौंठ का चूर्ण और 10 ग्राम त्रिफला का चूर्ण, वही रात में सेवन करना है पानी के साथ। फिर इसके बाद है 14 जनवरी से 13 मार्च तक, ये जो है माघ फागुन का 2 महीने, छोटी पीपल का चूर्ण। छोटी पीपल का चूर्ण 1/8 भाग, 1/8 भाग वही हुआ 1.25 ग्राम, 1.5 ग्राम से थोड़ा कम, 1.25 ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण इसमें मिला है। और वो, या फिर ये साथ ही मिला ले उसमें, उसके अनुपात में
तो वो क्या होगा, मिक्स करके 2 महीने के लिए रख दें। यानी कि एक बार में जो चूर्ण बना रहे हैं हम त्रिफला का, जो इस वैज्ञानिक तरीके से, वो 2-2 महीने ही चलना चाहिए। 2 महीने बाद उसमें मिलने वाली चीज़ बदल जाएगी। वो 3 चीज़ तो वही रहेगी, लेकिन बाकी जो चौथी चीज़ है वो बदल जाएगी। चैत्र वैशाख में, जो वैशाख ख़त्म होने वाला है, 14 मार्च से 13 मई तक शहद से लेना है। और शहद इतना सा लेना है कि जितना सा 10 ग्राम चूर्ण लें, 5 ग्राम चूर्ण लें, तो जितना सा उसमें चाट सके। शहद पहले से मिला के रख नहीं सकते। ये है ना, इसको सेव, ये 6 विधियाँ हुई। वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या कहा। 6 विधि मतलब 6 चीज़ें बता दी। और इसने जो कहा है 4 महीने से ज़्यादा इसको रखना नहीं है चूर्ण को बनाने के लिए। बनाने के बाद 4 महीने बाद उसमें उतना प्रभाव नहीं था, उतना ही पीसे जितना 2 से 4 महीने में ख़त्म हो जाए। सुबह इसको कैसे सेवन करना है, कुल्ला उल्ला कर लो, हाथ मुँह धो लो, खाली पेट त्रिफला का चूर्ण प्रतिदिन 1 बार लें केवल। ये सुबह सुबह का है, ये है ना। तो ये 4 ग्राम तक इसने इसमें बताया है, 4 ग्राम तक ही चूर्ण बताया, उसी अनुसार वो लेना है। तो ये मिलाने वाली जो चीज़ है वो पहले ही मिला दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हर बार चम्मच में मिलाएंगे ठीक नहीं रहेगा, हर बार चम्मच में मिलाएंगे ठीक नहीं रहेगा। ये तो ये चीज़ हो गई। और साल भर तक कोई व्यक्ति इसको खाता है, साल भर तक कोई इसको खाता है तो उसको ज़रूर लाभ होगा, ऐसा विश्वास है। और ये जानकारी जितनी आप लोगों को उपयोगी साबित हो उतना बढ़िया है। बहुत विशेषज्ञ जानकारी नहीं है, लेकिन उपयोगी साबित होगी ऐसा मेरा अनुमान है। आशा है वीडियो आप और भी शेयर करेंगे। फिर भी कोई भी किसी, सबका शरीर अलग अलग है, ज़रूरी नहीं है सबको सूट करे, तो फिर इसका सेवन ना करें। सबका शरीर अलग अलग होता है, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।